साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जिन लोगों को योगी आदित्यनाथ जी का राम राज्य अभी तक न समझ पे आया हो वो ये दो तस्वीरें गौर से देख लें। एक तस्वीर में हाथ में हथकड़ी लगाए हुए जो शख्स दिखाई दे रहा है ये पत्रकार है। इसका गुनाह ये है कि इसने योगी सरकार की मंत्री गुलाब देवी से सवाल पूछ लिया था, वो भी अपने गांव के विकास कार्यों को लेकर। और दूसरी तस्वीर में जो शख्स दिखाई दे रहा है ये हिस्ट्री सीटर है। कानपुर में इसके ऊपर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप इस पर लगे हैं, एफआईआर दर्ज है, लेकिन 10 दिन से योगी आदित्यनाथ की पुलिस इसको ढूंढ नहीं पा रही है क्योंकि ये सीएम का सजाती है। यही योगी आदित्यनाथ जी का राम राज्य है। और इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ जी सदन में चिल्ला करके कहते हैं कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगते हैं, लिस्ट जारी होने लगती है कि अपने स्वजाती माफियाओं को कब मिट्टी में मिलाएंगे। ये पूरी घटना संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र की है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी बुधनगर खड़वा गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। वहां पर मौजूद थे पत्रकार संजय राणा जो इस समय हथकड़ी में नजर आ रहे हैं। इन्होंने शिक्षा मंत्री से विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछ लिए। उन्होंने कहा कि आपने मंदिर में शपथ ली थी कि इस गांव के विकास के लिए 70 लाख रुपए भेज रही हूं, लेकिन इस गांव की सड़कें कीचड़ से सनी हैं, इस गांव में शौचालय नहीं बने हैं, तो ये विकास कार्य कब होंगे। मंत्री के विरोध करने पर उन्होंने गांव के लोगों से पूछ लिया कि हाथ उठा करके बताओ मैं जो कह रहा हूं वो सही है या नहीं। आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गांव यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुधनगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि यह गाँव मेरा है और मैं इस गाँव की हूँ। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? जब बुधनगर खड़वा गांव वालों के सामने अनुसूचित जाति कोटा से मंत्री बनी गुलाब देवी की भद्द पिट गई तो वो पत्रकार से ही तू तड़ाक की भाषा पर उतर आई। बात रखना, तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। और जब बात रखी है तो रखन दो बात, तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। भाषा तक तो ठीक था। इस कार्यक्रम के बाद पत्रकार संजय राणा को फर्जी बताते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और चंदौसी कोतवाली में गिरफ्तार करके ले आया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शुभम राघव ने एफआईआर दर्ज करवाई। सरकारी काम में सरकारी प्रोग्राम में बाधा पहुंचाने की बात कही, खुद के साथ गाली गलौज मारपीट करने की बात कही, जबकि गांव वालों का स्पष्ट कहना है कि इस प्रकरण के अलावा वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब योगी सरकार के एक मंत्री से सवाल पूछना राम राज्य में कतई अलाउ नहीं है। एफआईआर कराने वाले बीजेपी युवा मोर्चा के नेता शुभम राघव का तर्क है कि वो फर्जी पत्रकार है। चलिए मान लेते हैं कि वो फर्जी पत्रकार है, तो क्या स्थानीय जनता को अपने क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों के बारे में सवाल करना अलाउ नहीं है? क्या वो अपने मंत्री से सवाल जवाब नहीं कर सकते कि आपने ढिंडोरा पीटते हुए 70 लाख रुपए इस गांव को देने की बात कही थी, तो इस गांव में विकास कार्य क्यों नहीं हुए? मान लीजिए पत्रकार नहीं है, वो स्थानीय व्यक्ति था, तो स्थानीय व्यक्ति को सवाल पूछने पर क्या जेल में डालने की परंपरा उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है? यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि पत्रकार संजय राणा जिस गांव के विकास कार्यों की बात कर रहे थे वहां ज्यादा संख्या में खड़गवंशी समाज रहता है और खुद पत्रकार संजय राणा ओबीसी में आने वाली खड़गवंशी बिरादरी से आते हैं। आजादी के 70 साल बाद इस समाज से पहले विधायक बने हैं महेंद्र सिंह, लेकिन पिछड़े समाज की अन्य जातियों की तरह खड़गवंशी समाज भी अपने ऊपर छत्रित्व लादे हुए है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी है और इसकी दशा दिशा भी बेहद खराब है। अब जब उनके ही समाज का एक जागरूक व्यक्ति विकास कार्यों में सवाल पूछने पर हथकड़ी लगा करके थाने लाया जाता है तो इस समाज को भी समझ में आ रहा है
कि ये योगी आदित्यनाथ सरकार का दोहरा चरित्र है। इस मामले पर ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी ने भी इसको लोकतंत्र की हत्या और अघोषित इमरजेंसी करार दिया है। इस मामले में आगे कुछ भी नहीं होना है, इसलिए किसी से भी इंसाफ और न्याय की बात करना बेईमानी भी होगी। ये दलाल मीडिया भी उस पत्रकार के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा, क्योंकि उससे उनके आका की बदनामी जो हो जाएगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।